इस रिपोर्ट ने दिखाया कि फिल्म्स के सेट पर जूनियर आर्टिस्ट को एक स्लेव से भी बुरा ट्रीट करा जाता है और जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे थे उसमें कोई भी बहाना बताकर इन महिलाओं को निकाल दिया जा रहा था। तो रात में जब महिलाएं अपने कमरे में होती हैं तो वहां पे ये लोग उनके दरवाजे को इतना जोर से पीटते हैं कि मानो वो दरवाजा तोड़ के अंदर ही आ जाएंगे। और यही लोग इस इंडस्ट्री के एक्टर्स से लेकर लाइट बॉय तक सबको कंट्रोल करते हैं। तो जब इसके पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ा गया तो वो और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार दिलीप था। 19 अगस्त 2024 को केरला गवर्नमेंट एक ऐसा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पब्लिक करती है कि जिसने मलयालम इंडस्ट्री को हिला के रख दिया और आज उस इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर इल्जामों की बारिश हो गई है और वहां के आर्टिस्ट एसोसिएशन के सारे मेंबर्स भी एक एक करके रिजाइन करने लगे हैं। तो जो फिल्म इंडस्ट्री दूसरी सारी फिल्म इंडस्ट्री को पीछे छोड़कर एक एग्जाम्पल सेट कर रही थी, आज वही फिल्म इंडस्ट्री अपने स्टार्टिंग डेज में चली गई है। तो ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में कि जिसने इस इंडस्ट्री का काला सच सबके सामने ला दिया और क्या यह रिपोर्ट इस इंडस्ट्री को फिर से अपने डार्क फेज में वापस लेके जाएगी, देखेंगे इस वीडियो में। जस्टिस हेमा कमेटी ने 31 दिसंबर 2019 में केरला गवर्नमेंट में एक रिपोर्ट सबमिट करा कि जिसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों की पूरी डिटेल रिपोर्ट थी। और ये रिपोर्ट इतनी सेंसिटिव थी कि जिसकी वजह से आज उसको 4.5 साल बाद 19 अगस्त 2024 को पब्लिक करा गया। तो आखिर क्या है ये हेमा कमेटी और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से इनको ये रिपोर्ट बनानी पड़ी। 2017 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक लीडिंग एक्ट्रेस शूट के बाद अपने घर कोची वापस आ रही थी और तभी उसको किडनैप करा गया और उसके साथ चलती गाड़ी के अंदर गैंगरेप हुआ। तो जब इसके पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ा गया तो वो और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार दिलीप था। तो जैसे ही ये केस सामने आया तो फिल्म इंडस्ट्री की 18 महिलाओं ने मिलकर महिलाओं के राइट्स के लिए वीमेन इन सिनेमा कलेक्टिव करके एक ग्रुप बनाया और गवर्नमेंट से कहा कि इस केस को सीरियसली लिया जाए। जिसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि जिसमें 3 लोग थे, हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज के हेमा, रिटायर्ड IAS ऑफिसर KB वलासल कुमारी और वेटरन एक्ट्रेस शारदा। और इस कमेटी का नाम रखा गया हेमा कमेटी कि जिसने ये रिपोर्ट बनाया और इस रिपोर्ट ने आज मलयालम इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी को सबके सामने लाके रख दिया। तो आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा है क्या? इस रिपोर्ट ने केरला फिल्म इंडस्ट्री की मिसोजिनी को दिखाया कि जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, इलीगल बैन्स, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज और इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन को पॉइंट आउट करा। 235 पेजेस के इस रिपोर्ट में 80 महिलाओं का टेस्टिमोनियल लिया गया कि जिसमें टॉप एक्ट्रेसेस से लेकर जूनियर आर्टिस्ट शामिल थे कि जिन्होंने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को डिटेल में बताया। जिसमें सबसे पहला है माफिया लॉबी। तो केरला फिल्म इंडस्ट्री एक मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है कि जहां पे 10 से 15 लोग इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं कि जिसमें एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स शामिल हैं और यही लोग इस इंडस्ट्री के एक्टर्स से लेकर लाइट बॉय तक सबको कंट्रोल करते हैं, जिनके सामने कोई लड़का या लड़की बोल भी नहीं सकता क्योंकि ये लोग उसको फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर देंगे। और इस माफिया लॉबी ने जब 2017 में WCC बना था तो उन महिलाओं के खिलाफ भी गैंगअप कर लिया था कि जिसमें उन महिलाओं को कोई रोल्स नहीं दिए जा रहे थे और जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे थे उसमें कोई भी बहाना बताकर इन महिलाओं को निकाल दिया जा रहा था। सेकंड है सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये सबसे बड़ा मेजर इश्यू है इस इंडस्ट्री में। तो जब भी कोई लड़की एज ए जूनियर आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में आती है तो उसको कुछ एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं और इन आर्टिस्ट को टाइम पे पेमेंट भी नहीं मिलती और जिसकी वजह से उनको प्रोड्यूसर या तो फिर जिन्होंने उसको वर्क दिया उसके पास पर्सनली जाना पड़ता है और पैसों की भीख मांगनी पड़ती है, तब जाके उनको पेमेंट मिलती है। और ये रिपोर्ट जब सामने आई तो काफी सारी एक्ट्रेसेस ने अपने साथ हुए अत्याचार के ऊपर पब्लिकली बोलना स्टार्ट करा कि जिसमें टॉप एक्टर्स और डायरेक्टर्स का नाम सामने आया जैसे कि रंजीत, सिद्दीक और मोहनलाल। तो जैसे ही ये एलिगेशन सबके ऊपर लगने लगे तो इस इंडस्ट्री के एक सबसे बड़े एसोसिएशन AMMA यानी कि एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के 17 मेंबर्स ने रिजाइन दे दिया, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट मोहनलाल ने भी। और आप ऐसा मत समझना कि दूसरी इंडस्ट्री वाले दूध से धुले हैं, क्योंकि ये सेम चीज बॉलीवुड में हुई थी कि जब #MeToo मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कि जिसकी वजह से बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स, डायरेक्टर्स और म्यूजिशियंस के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन लगे थे। थर्ड है इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन। तो इस रिपोर्ट ने दिखाया कि फिल्म्स के सेट पर जूनियर आर्टिस्ट को एक स्लेव से भी बुरा ट्रीट करा जाता है। तो जब एक आउटडोर शूट होता है तो वहां पर इन लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ता है कि जिनके लिए बैठने की भी फैसिलिटीज नहीं होती और उनके पास 19 घंटे से भी ज्यादा काम करवाया जाता है। और जब ये शूट चल रहा होता है तो उस टाइम पे उनको खाना या पानी पीना भी अलाउड नहीं होता और यहाँ तक कि फीमेल आर्टिस्ट के लिए अलग से टॉयलेट और चेंजिंग रूम भी नहीं होते, जिसकी वजह से उनको झाड़ियों में या तो फिर पेड़ों के पीछे यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ता है। और एक बार तो एक जूनियर आर्टिस्ट को सिर्फ एक चेयर पे बैठने की वजह से फिल्म से बाहर कर दिया और वो इसलिए चेयर पे बैठी थी क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट थी
और जो शूट था वो आउटडोर में हो रहा था, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा धूप लग रही थी। और जब कोई शूट आउट ऑफ टाउन होता है तो वो प्लेस एक महिला के लिए रात में सबसे ज्यादा अनसेफ प्लेस है। तो रात में जब महिलाएं अपने कमरे में होती है तो वहां पे ये लोग उनके दरवाजे को इतना जोर से पीटते हैं कि मानो वो दरवाजा तोड़ के अंदर ही आ जाएंगे। फोर्थ है नो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स। तो साल 2000 तक इस इंडस्ट्री में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ था ही नहीं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे बट वो एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में होते थे। बाकी जो कास्ट और क्रू है उसके लिए ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं था, जिसकी वजह से अगर कल को उठ के उनके साथ कुछ भी होता है, जैसे कि पेमेंट नहीं मिलती, इलीगली प्रोजेक्ट में से निकाल दिया जाता है, या तो फिर स्क्रिप्ट में नहीं लिखा ऐसा करने को बोला जाए, तो उन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए उनके पास कोई लीगल प्रूफ ही नहीं होता। जैसे कि एक एक्ट्रेस के साथ ऐसा ही हुआ था। तो जब प्रोजेक्ट का डिस्कशन चल रहा था तब उसको बताया गया कि इसमें इंटीमेट सीन्स होंगे, बट उसको ये नहीं बताया कि इन डिटेल कैसे सीन्स होंगे। तो जब उसने डायरेक्टर से पूछा तो डायरेक्टर ने कहा कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका जैसा भी कंसेंट होगा हम वैसे शूट कर लेंगे। बट फिर जैसे ये सीन शूट करने की बारी आई तब उसको ये सीन समझाया गया और इस सीन में सेमी न्यूडिटी और किसिंग सीन्स थे और उसको ये सीन्स करने के लिए फोर्स भी करा गया। और फिर इसके बाद इस एक्ट्रेस ने उस मूवी को छोड़ दिया और जो 3 महीने उसने इस मूवी के ऊपर काम करा था उसके उसने पैसे भी नहीं मांगे। और इस रिपोर्ट में डिमांड करी है कि महिलाओं को दूसरी फील्ड जैसे कि डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कैमरामैन, राइटिंग, एडिटिंग, इन सारे फील्ड्स में भी शामिल करा जाए, क्योंकि मोस्टली जो मूवीज होती है वो मेल ओरिएंटेड मूवीज होती है। जैसे कि हमने ये वाले वीडियो में देखा था कि कैसे ये मूवीज एक इंडिविजुअल के माइंड पे इफेक्ट कर सकती है। तो इन्हीं सारी मूवीज में अगर हम महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज दें तो ये सारी मूवीज हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज दे सकती है। और ये प्रॉब्लम हमारे बॉलीवुड में भी है, क्योंकि हमारे देश में कोई आदमी एक लड़की के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकता। जैसे कि दीप्ति जिंदाल की जो एक प्रोड्यूसर है और वो कहते हैं कि काफी ऐसे सीनियर्स हैं जो ऐसा सोचते हैं कि आजकल की बच्चियां हमको प्रोडक्शन करना सिखाएंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम तो सभी इंडस्ट्री की है। और अगर हम बात करें केरला गवर्नमेंट की इस रिपोर्ट के बाद, तो उन्होंने एक एसआईटी फॉर्म करी है कि जो ये सेक्सुअल एलिगेशन लगे हैं एक्टर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर, उनको वो इन्वेस्टिगेट करेगी। और केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इन लोगों के खिलाफ एक्शन भी लेंगे। तो खैर अभी तो ये देखना हुआ कि कैसे और कब इन लोगों के ऊपर एक्शन लिए जाएंगे कि जो ऑलरेडी टॉप एक्टर्स और डायरेक्टर है और उनके पास इतनी सारी पावर्स है। बट इसके बाद क्या ये मूवमेंट बॉलीवुड में भी आ सकता है? और अगर ये प्रोटेस्ट बॉलीवुड में स्टार्ट हुआ तो ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आएंगे कि जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडस्ट्री जितनी बाहर से सुंदर और सुशील लगती है अंदर से उतनी ही खोखली है। तो आपके साथ ऐसा कोई अगर एक्सपीरियंस हुआ हो, जैसे कि कास्टिंग काउच में या तो फिर रोल के बाद रोल ना मिलने पर, तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये भी बताना कि कोई न्यू कमर या तो फिर जूनियर आर्टिस्ट के लिए इन सारी इंडस्ट्री में जाना कितना हार्ड है।